Hello Tejaswini madam. A very warm welcome to this press gathering. Firstly, heartiest congratulations on the news of your upcoming debut Hindi music album. Will you please tell us about your musical career and how have you navigated through this journey so far? Yeah, sure. Actually, my musical journey started from the school. My music teacher told my parents that she sings very well and you put her for some music class. So from there, from ninth standard I will say, I started learning proper music. Before that, I just used to sing in the school. So from there, my journey started of learning the music and especially classical music, which requires a long term of patience, but slowly I developed that. Then in Pune I was studying also, so there I studied. While studying I also learned from Vidushi Vinatai Sahasrabuddhe, and then when I shifted to Mumbai, again my musical journey started here with Meera Bhagwat madam from Vallabh Sangeetalaya, who taught me pure classical music. Besides that, while learning, while exploring to the different forms of music, because I always used to like ghazals, सॉफ्ट गाने जैसे बॉलीवुड के गाने होते हैं, आशा भोसले जी के गाने मुझे बहुत पसंद आते थे. तो वो करते 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 मुझे एक प्ले में गाने का अपॉर्चुनिटी मिला, और इट वाज अ मराठी प्ले. तो उसमें हम लोगों ने 150 शोज़ किए, और दैट वाज अ ग्रेट एक्सपीरियंस कि पूरा प्ले तैयार म्यूज़िक डायरेक्टर के साथ वो रिहर्सल्स होती थी म्यूज़िक की वगैरह वगैरह. तो बहुत सीखने को मिला. थ्रू दैट प्ले आई गॉट अराउंड 15 प्लेज इन विच आई सैंग मराठी, हिंदी, इंग्लिश प्लेज, जिसमें मैंने काफ़ी टाइटल सॉन्ग्स भी गाए, टाइटल गाने गाए. वो करते करते जब उसका रिकॉर्डिंग होता था, आई केम इन टू द स्टूडियो वर्ल्ड. दैट वॉज माई फर्स्ट इंट्रोडक्शन टू द स्टूडियो. So through plays my professional music journey started, and through that one play my entry to the studio was there, and I was so fascinated and so excited to see the studio कि मैं रात भर सो नहीं पाई, कि मुझे ऐसा लगता था कि यही मेरा घर है और मुझे यही आना है हमेशा. तो वहाँ के जो रिकॉर्डिस्ट थे उन्होंने मुझे बताया कि आपकी आवाज़ रिकॉर्डिंग के लिए बहुत अच्छी है, सो यू ट्राई. फिर मुझे बहुत सारे क्यू ट्रैक्स गाने को मिले अच्छे अच्छे आर्टिस्ट के. वो करते करते प्राइवेट एल्बम्स मिलने लगे. उसमें रविंद्र जैन जी का पहला एल्बम था जिसमें मैंने गाया था. करते करते वो जर्नी कैसे शुरू हो गया आई डोंट नो. मतलब इट्स लाइक अ वाटर कि वंस इट स्टार्ट्स फ्लोइंग इट गेट्स हिज वे ऑन इट्स ओन वे. वैसे मेरा जर्नी स्टार्ट होते 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 अभी तक काफ़ी सारे सब्जेक्ट्स के ऊपर गाने गाने को मिले, एंड इट वॉज ट्रूली एन एडवेंचरस एंड एक्साइटिंग जर्नी सो फार. आई एम रियली एन्जॉइंग दिस जर्नी. That's indeed nice to know about your journey. We wanted to know a bit about your multilinguistic singing capability, for which you are indeed a must talk about me. You have sung in many languages. What is the secret behind it? या स्टार्टेड विद हिंदी फर्स्ट एक्चुअली. हिंदी ज़्यादा गाया, करते करते मराठी, देन संस्कृत ऑल्सो, क्योंकि श्लोक्स वगैरह की भी मेरा संस्कृत अच्छी थी लैंग्वेज, तो मुझे वो भी गाने को मिलता था काफ़ी सारा. करते करते कोई म्यूज़िक डायरेक्टर होते थे कि जो डब करते थे और गानों पे डबिंग, जैसे कन्नड़ मूवी आती थी डबिंग इन हिंदी में होती थी, तो वो ओरिजिनल ट्रैक्स आते थे, उसके ऊपर वो आपको वो फ्लेवर पकड़ के गाना, शॉर्ट टाइम में फटाफट गा के देना. करते करते जो लहजा था, तो ऐसे होते गए कि जिंगल्स गाए मैंने कुछ हरियाणवी लैंग्वेज में, पंजाबी लैंग्वेज में, देन कन्नड़ में भी गाए हैं. तो आई थिंक एक आर्टिस्ट के लिए लैंग्वेज ही कभी बैरियर नहीं होता है, क्योंकि हमें वो फील एंड वो लहजा पकड़ना इम्पॉर्टेंट है कि साउथ है तो कैसे टोन हमको लेना है, थोड़ा सा नेज़ल एंड लिटिल बिट. वही पंजाबी आ जाती है तो आपको थोड़ा सा वो हाँ इस टाइप का टोन दे के आपको बोलना गाना होता है. तो आई थिंक इट्स ऑल ऑब्जर्वेशन, एंड वो म्यूज़िक का कोई वो फ़र्क नहीं पड़ता है. बस आप अपने लैंग्वेज में लिख लो और वो प्रोनाउंसिएशन परफेक्टली कर लो.